हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। ये एक लाइन है हमारे पास टी, इस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, ए बी। अब इसको हमें प्रूव करना है कि जो इसकी लेंथ है, ए बी की जो लेंथ है वो शॉर्टेस्ट है, ठीक है। अब देखते हैं, ये हमने ए बी ड्रॉ किया, हमने क्या किया, ए को लाइन पे किसी सी पॉइंट से मिला दिया, ठीक है। तो अब हमें प्रूव करना है कि जो ए बी की जो लाइन, ए बी जो लेंथ है वो शॉर्टेस्ट है इसके राइट एंगल के अपोजिट जो लाइन है उससे, यानी कि ये वाली लाइन से, इससे ये वाली लाइन शॉर्टेस्ट है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। गिवन तो हमें यही है कि ये 90 डिग्री है, एंगल बी जो है परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये गिवन हो गया। तो प्रूफ जो करना है वो ये प्रूव करना है हमें कि जो ए बी साइड है वो स्मॉलर है ए सी से, ठीक है। अब हम प्रूफ करते हैं इसको। तो प्रूफ करने के लिए हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल बन रहा है हमारा ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी देखते हैं कि हम जानते हैं कि ट्राइंगल के इंटीरियर तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 के इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। अब देखिए, जब ये 180 के इक्वल होगा, हमें एंगल बी की वैल्यू 90 दी हुई है, तो यहाँ पर एंगल बी की वैल्यू लगते हैं हम 90 डिग्री को जब इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये हो जाएगा एंगल ए, और एंगल सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब देखिए, जब ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाली जो साइड है ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि एंगल ए और एंगल सी का जो सम होगा वो 90 के इक्वल होगा। यानी कि जो भी एंगल बी और एंगल सी आएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आएगा, वो 90 से कम आएगा, ठीक है। वो 60 हो सकता है, वो 50 हो सकता है, वो 40 हो सकता है, 45 हो सकता है, लेकिन 90 नहीं होगा, ठीक है। 90 से कम होगा। मतलब क्या हुआ कि जो एंगल सी है वो क्या होगा, लेसर देन होगा एंगल बी के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो एंगल बी की सी की वैल्यू होगी वो कम होगी एंगल बी से, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब किसी एंगल, जब कोई ग्रेटर एंगल होता है उसके अपोजिट साइड होती है तो अपोजिट साइड भी ग्रेटर होती है, और जब कोई स्मॉलर एंगल होता है तो उसके अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, वो भी स्मॉलर होती है। तो अब जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये वाली साइड इससे इसमें बड़ी होगी, यानी कि ए सी जो है वो बड़ी होगी ए बी से, और हमें यही प्रूव करना था कि ए बी जो है वो स्मॉलर है किससे, ए सी से। तो हमने प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सी मस्ट बी, एंगल सी मस्ट बी एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। विच मस्ट बी लेसर देन एंगल बी, ठीक है। तो हम जानते हैं, सो वी कैन से दैट ए बी जो साइड होगी वो लेसर देन होगी ए सी से। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं दैट एज दी साइड ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज ऑलवेज लार्जर, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि जो ए बी साइड है वो छोटी होगी ए सी से। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट होती है और चैप्टर 7 भी हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।